अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूँ आलू, जो कि विंटर सीज़न की वेजिटेबल है। और आलू एक ऐसी वेजिटेबल है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल और खाने वाली है। हर इंसान इसको खाता है, चाहे तो वो वेजिटेरियन हो, चाहे तो वो गोश्तखोर हो। सभी को आलू खाना बहुत ही पसंद होता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अपने फूड में पोटैटो का यूज़ ज़रूर करते हैं। तो चलिए फिर आज इसको उगाने का तरीका भी सीखते हैं कि इसको किस तरह उगाया जाए। पोटैटो एक सर्दी के दिनों की वेजिटेबल है। सितंबर या अक्टूबर में इसको सो कर दिया जाता है, मतलब मिट्टी के अंदर इसकी सीडलिंग कर दी जाती है, छोटे छोटे से आलू लगा दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप गर्मी के दिनों में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो गर्मी के दिनों में ये ग्रो हो जाएगा, लेकिन नीचे आलू नहीं बनेंगे। मतलब ऊपर से जो स्टेम्प आपको दिख रही हैं, इस टाइप की स्टेम्प बहुत सी ग्रो होंगी, लेकिन नीचे उसके आलू नहीं बनेंगे मिट्टी के अंदर। क्योंकि आलू सर्दी के दिनों में पैदा होते हैं मिट्टी के अंदर, क्योंकि इनको कूलनेस की ज़रूरत होती है, ठंडक की ज़रूरत होती है। तो आज सितंबर की 27 तारीख हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ इसकी हम सीडलिंग कर लें। बहुत आसान तरीका होता है। आपके घर में जो आलू होते हैं, छोटे साइज़ का आलू लीजिए और उसको किसी भी गमले के ऊपर सिर्फ इस तरह प्लेस कर दीजिए। मैंने भी इसको प्लेस किया हुआ था, करीब 2 हफ्ते के बाद में ये रिज़ल्ट देखने को मिला। मिट्टी के अंदर दबाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आलू की शूटिंग स्टार्ट करवा लें, उसके बाद हम इसको किसी और पॉट में लगाएंगे। क्योंकि अगर आप इन पत्तों के बगैर खाली जो आलू आपके घर में हैं उसको ही ग्रो कर लेंगे तो उसको बहुत ही टाइम लगेगा अपनी शूटिंग शुरू करने में। क्योंकि मिट्टी के अंदर दबा देने से उसकी शूटिंग बहुत ही मुश्किल से शुरू होती है। इसलिए या तो आप अपने आलू को इंडोर किचन में या स्टोर रूम में 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं, ड्राई प्लेस पर, जहाँ पर नमी ना हो और जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना हो। ऐसी जगह पर रखने से उसकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, आइज़ निकलना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह के छोटी छोटी सी आइज़ आपको ये भी दिख रही है, इस टाइप की आइज़ निकलना शुरू हो जाती हैं। तो उस वक्त आप इनको सो कर सकते हैं, मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं। मैंने आलू को लिया और सिर्फ गमले के ऊपर इस तरह मैंने इसको प्लेस कर दिया और इसने अपनी वहीं से रूटिंग शुरू कर दी और साथ में शूटिंग भी शुरू हो गई। अब आपके सामने कितनी सारी शूटिंग इसकी निकल रही हैं। हमेशा याद रखिए, आलू को ग्रो करने के लिए छोटे साइज़ के आलू एज अ सीड लगाए जाते हैं। बहुत बड़े साइज़ का आधा किलो का या 1 किलो का आलू एज अ सीड यूज़ नहीं किया जाता। छोटे छोटे आलू आप लेंगे, इससे भी छोटे, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी। अब मैं चाहता हूँ इसको प्लांट कर दूँ और सर्दी के दिन भी आने वाले हैं तो मेरे पास घर के ही आलू होंगे। उसके लिए जो मिट्टी यूज़ होगी, इसको ज़्यादा सैंडी सॉइल अच्छी लगती है, जो बहुत ही सॉफ्ट हो और उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त हो, मतलब उसके अंदर पानी खड़ा ना रह पाए। उसके लिए मैं बालू मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ, कंपोस्ट यूज़ कर रहा हूँ, कोकोपीट यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये 2 चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास ये दोनों चीज़ें ही ना हो। तो उसकी जगह पर आप 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर जो ड्राई डिकम्पोज किया हो। वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने सोइल की प्रिपेयरिंग किस तरह करनी है सब्जी उगाने के लिए। तो मैं ये 2 चीज़ें इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये मिट्टी है, इसके अंदर कोई भी फिलहाल पावर नहीं है। ये कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक मैटर है, ये सॉइल को रिच बना देगा, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का सोर्स भी है ये। और कोकोपीट खाद नहीं है। कोकोपीट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि मिट्टी सॉफ्ट हो जाए, आलू की रूट्स आराम से बढ़ पाएँ और ज़्यादा आलू की प्रोडक्शन हो सके। इसको मैं मिक्सअप कर लेता हूँ। मिट्टी को अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद हम इसको भरेंगे इस गमले के अंदर। मेरे पास ये 14 इंच का गमला है, इसके अंदर मैं आलू को उगाना चाहता हूँ। अगर आपके पास इससे बड़ा हो या आप ज़मीन के अंदर लगाना चाहते हो तो जितनी स्पेस इनको ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा ही प्रोडक्शन आप हासिल कर पाएंगे। मतलब एक आलू से आप 20 से 25 किलो आलू भी हासिल कर सकते हैं। या जो स्पेस मैं यूज़ कर रहा हूँ इस गमले के अंदर आई थिंक 1 से 2 किलो आलू तो बन ही जाएंगे। तो देखेंगे क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें। सॉइल को मिक्सअप करने के बाद हम इसको भरेंगे गमले के अंदर, लेकिन इसका ड्रेनेज होल कवर कर लीजिए। बिल्कुल सील्ड नहीं करना आपने। मेरे पास कोई पत्थर नहीं था ना, इस टाइम मेरे पास कोको कॉयर है, तो मैं इसकी जगह पर ढक्कन यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद इसको हम अपने हाथ से दबा देंगे ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं और नीचे एक बेड बन जाए कि जब हम पानी दें तो वो फ़ौरन एकदम से नीचे से ड्रेन ना हो जाए। इसलिए थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद इसको अपने हाथ से दबा देंगे तो नीचे एक बेड बन जाएगा। अब हम इसके ऊपर और मिट्टी डालेंगे। मिट्टी भरने के बाद अब हम इसके ऊपर खाद डालेंगे जिसका नाम है DAP। आलू के पौधे
रूट से ही डेवलप होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा फास्फोरस की ज़रूरत होती है। तो DAP के अंदर फास्फोरस का सोर्स है, इसलिए हम 1 टेबलस्पून 14 इंच के गमले की मिट्टी के अंदर मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम आलू को लगाएंगे। तो अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद में हम अब थोड़ा सा इसके अंदर गड्ढा खोदेंगे और उसके अंदर आलू को रख देंगे। लेकिन आलू हमने ज़्यादा डीपली दबाना नहीं है, सिर्फ इतना काफ़ी है। और अब इसके ऊपर हम और भी मिट्टी ऐड कर देंगे। आलू के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो नीचे से आलू बनेगा नहीं, और अगर वो बनने लगा तो वो गल जाएगा और वाटरिंग की वजह से। इसलिए ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएगा करीब फरवरी के महीने तक। तो इस वीडियो के बाद में मैं जल्दी वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसका पार्ट नहीं बनाऊंगा, बल्कि टाइम टू टाइम मैं वीडियो बनाता रहूंगा। और जब हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएगा तो एक ही वीडियो लेंथ बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। होपफुली तब आपको मोटिवेशनल चीज़ देखने को मिलेगी। तो आप भी अभी से, आज से ही इसकी सीडलिंग कर सकते हैं, मतलब उसका आलू, छोटे साइज़ का आलू लगा सकते हैं। पहले छोटे आलू को 7 दिन के लिए शेडी एरिया में रखें ताकि उसकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाए। उसके बाद उसको मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं जिस तरह मैंने लगाया है। और अब इसको हम कोई भी खाद नहीं देंगे, जितनी खाद देनी थी अभी हमने दे दी है। अक्टूबर के एंड तक आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। पहली बार हम इसको अच्छे तरीके से पानी देंगे ताकि पूरी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट हो जाए, और नेक्स्ट पानी हम तब देंगे जब ऊपर वाला सरफेस एरिया हमें ड्राई फील होगा। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग रही होगी। अब देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, इसको फुल धूप में रखना है क्योंकि ये वेजिटेबल प्लांट है, और वेजिटेबल प्लांट को जितनी धूप मिले उतनी ही उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है और फ्रूट भी ज़्यादा बनता है।